तो भाई कल मैंने जो वीडियो बनाया था, मैंने बताया कि भाई अगर आपके पंखे का जो कवर है अगर वो टूट जाए, जैसे कि इसका टूट गया था, तो हमने इसको रिपेयर करके इसको ठीक कर दिया। जैसे भी ठीक किया हमारा ये ठीक हो गया। और मैंने आप लोगों से कहा कि भाई साहब आप लोग भी इसी तरह से अपने पंखे के टूटे हुए कवर को ठीक कर सकते हो। अगर बहुत मजबूरी आ रही है, वैसे तो बदल लेना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी आ रही है कि भैया कस्टमर पैसे नहीं दे रहा है या आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, तो आप उसको इस प्रकार से ठीक कर सकते हो, रिपेयर कर सकते हो। लेकिन इसमें बहुत से लोगों ने तो हमसे कहा कि भाई एलपी लगा दिए होते, बहुतों ने कहा कि भाई एरलडाइट डाल दिए होते, और बहुत सारे लोगों ने तो हमें भर भर के गालियां दी कि बोले कि आप इस तरह से काम करके किसी की जान लोगे क्या। अरे भाई इससे अच्छा तो नया पंखा दिलवा दो किसी को। भाई जो अपने पंखे के अंदर 120 रुपए या 150 रुपए का कवर नहीं लगवा रहा है नया, वो भला 1200 रुपए दुकानदार को देगा नए पंखे के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने ये जो वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, वो इसलिए बनाया था ताकि आप लोगों के मतलब नुकसान ना होने पे, कई बार दुकानदारों के जो कस्टमर होते हैं वो चेप हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब कस्टमर के चेप होने से बचने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया कि भाई अगर कभी टूट जाए तो आप उसको इस प्रकार से जोड़ सकते हो, उस तरह से उसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, और आपका पंखा लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन बहुत लोगों के मन में बहुत प्रकार की शंकाएं थी, इसीलिए मैं आज आपके सामने दोबारा आया हूं ताकि मैं आप लोगों की शंकाओं का समाधान कर सकूं, जो कि दोस्तों ये है कि आपका जो पंखा है ये ज्वाइंट किया हुआ ये बहुत जल्दी टूट जाएगा। इससे जो है कि पंखा बहुत जल्दी मतलब टूट करके नीचे गिर जाएगा, वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो इसकी मजबूती को दिखाने के लिए कि कितना मजबूत ये जुड़ा हुआ है, क्या जो हमने इसको जोड़ा है वो पूरा प्रॉपर तरीके से जुड़ा है या नहीं, और इसको अगर मैं हथौड़ी मारूं या इसको नीचे गिरा दूं, पटक दूं, तो क्या ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा, और कितना वजन ये मतलब इस तरह से दबाने पर कितना वजन पंखड़ी का वजन झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, तो कितना वजन झेल सकता है, ये इन्हीं सब का सबूत देने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज आया हुआ हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया क्योंकि मुझे पिछली वीडियो के लेकर के संबंध में थोड़ा सा मुझे आप लोगों को समझाना था। तो चलिए शुरू करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कि ये पंखा जो हमने कल ठीक किया है, नहीं बल्कि परसों ठीक किया है, तो अब ये मतलब कितना मजबूत है, कितना दिनों तक चलेगा, और इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा जुल्म ढाएं, यानी कि इसके ऊपर मतलब हम थोड़ा दबाव दें या तोड़ने की कोशिश करें या मतलब वजन डालने की कोशिश करें, तो क्या ये टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों इस पंखे के ऊपर जुल्म ढाने से पहले हम इसको आपको ऑन करके दिखाते हैं कि क्या ये अभी ऑन है या नहीं है, क्योंकि कल तो हमने इसको रिपेयर किया था तो उस टाइम तो ऑन था, तो अभी ये चल रहा है कि नहीं। तो इसके वायर को दोस्तों हमने कनेक्शन आप देख सकते हैं हमने कर रखा है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, और आप देखिए पंखा हमारा ये बहुत स्मूथली चल रहा है। इसके अंदर कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं लग रही है जिससे कि मतलब हमारे पंखे के अंदर कोई दिक्कत हो। नजदीक से अगर, क्योंकि हमारा माइक अभी यहीं पे लगा हुआ, तो आप देखेंगे कोई भी इसके अंदर ऐसी बाहरी आवाज नहीं आ रही है, इसके अंदर से भी कोई आवाज नहीं आ रही। देखिए ध्यान से, बहुत स्मूथ तरीके से ये चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस पंखे के साथ में जो सबसे पहला संशय जुड़ा हुआ है वो ये है कि अगर इसकी पंखड़ी लगा करके इसको चलाया जाए तो कहीं ऊपर से जो इसकी बेल्डिंग हमने किया है वो टूट तो नहीं जाएगी, और अगर टूट गई तो दोस्तों ये पंखा हमारा नीचे गिर जाएगा, जिसकी वजह से किसी को चोट लग सकता है। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताऊं कि जब भी आपका ये पंखा टूटेगा, क्योंकि दोस्तों बैरिंग के हिस्से को ही हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर रखा है, ये थोड़े से हिस्से को, और इसकी जो स्टैंपिंग है, जो हमारी रॉड लगी हुई है स्टैंपिंग के अंदर लगी हुई है, और जो स्टैंपिंग है दोस्तों हमारी वो बहुत बड़ी है। तो जब भी ये टूटेगा दोस्तों, मान लीजिए इसकी बेल्डिंग टूटती भी है तो केवल ये बैरिंग का हिस्सा टूटेगा, और बैरिंग का हिस्सा जब टूटेगा तो हमारा जो स्टैंपिंग है आकर के इस बॉडी के कवर के साथ में वो लग जाएगा, और ये पंखा हमारा गिरने नहीं पाएगा। यानी कि दोस्तों हमारा ये पंखा किसी भी परिस्थिति में अगर ये टूट भी गया तो भी नहीं गिरने वाला। लेकिन दोस्तों जब हमने इसको ज्वाइंट किया है, जब हमने इसको मतलब जोड़ा है, तो दोस्तों इतना आसानी से तो टूटना भी नहीं चाहिए, और अगर टूट गया तो भाई हमारे काम करने को कोई फायदा भी नहीं है। इसलिए दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ा सा वजन डाल करके अब देखेंगे कि वजन डालने के बाद में, यानी कि पंखड़ी लगने के बाद में अगर इसको चलाया जाए तो क्या ये टूट करके गिर सकता है, और पंखड़ी का कितना वजन होता है, आप कितना मानते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर होगा किसी का तो 1 किलो होगा। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर आज हम 5 किलो का वजन डाल करके इसको चलाने वाले हैं, ताकि दोस्तों आप लोगों को भरोसा हो जाए कि भैया जब 5 किलो का वजन लेकर के चल सकती है तो जाहिर सी बात है 1 किलो की पंखड़ी तो चली जाएगी। दोस्तों चलिए इसके ऊपर पहले वजन डालते हैं, उसके बाद इसको दोस्तों हम आपको चला के दिखाते हैं। तो हमारे जो वाइंडर भाई हैं उनको ये बात पता होगा कि हमारी ये जो मोटर होती है कितने किलो की होती है, और नहीं पता है तो चलो आज दिखा देते हैं आप लोगों को तौल करके कि कितना वजन है। इन दोनों मोटरों को दोस्तों हम इसके ऊपर आपको लटका करके चला करके दिखाने वाले हैं। आ जाइए दोस्तों, ये है हमारी वेट मशीन जो कि छोटी सी है, 10 किलो तक के वजन को ये तौलती है। और देखिए इसको हमने ऑन कर दिया है, और इस मोटर को हम यहाँ पे चेक करते हैं और देखते हैं कितना वजन इसके अंदर है। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये 2 किलो
150 ग्राम ये वजन दिखा रहे हैं, यानी 2150 ग्राम है ये, तो 2 किलो 150 ग्राम है ये। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों दूसरी मोटर को हम यहाँ पे रखते हैं, तो ये इसका वजन देखिए कितना हो रहा है, 4 किलो 100 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम के आसपास है ये, तो 4 किलो इसका वजन हो गया दोस्तों। और यहीं पे दोस्तों हम तीसरी मोटर को तौल के हैं, तो ये भी दोस्तों हमारी जो है कि ये 2 किलो वजन हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 मोटरों के अंदर हमारा 4 किलो हो रहा है और 3 मोटरों के अंदर हमारा 6 किलो वजन हो रहा है। तो दोस्तों 5 नहीं बल्कि आपको हम 6 किलो वजन डाल करके इसके ऊपर हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि 5 किलो का हमारे पास कोई साधन नहीं बन रहा है। तो चलिए 6 किलो का वजन इसके ऊपर डालते हैं। कैसे डालेंगे उसके लिए दोस्तों हमें इसके अंदर कुछ तार वार बांध करके जुगाड़ करना पड़ेगा। चलिए वो कर लेते हैं पहले। तो ये हमने 21 नंबर का तार लिया हुआ है और इसके अंदर देख सकते हैं हमने बड़े बड़े नट लगा लिए हैं। इसके ऊपर हम लगा करके फटाफट से स्टैंड बना लेते हैं। चलिए देखिए छोटा सा हमारा ये स्टैंड तो बन गया है। देखिए एक मोटर लिया हमने और इसको हम यहाँ पे एक ही तरफ बांधेंगे, ज़्यादा नहीं, इस तरह से लेकर के हम यहाँ पे ऐसे ये बांध देते हैं। और ये क्योंकि हमें और मोटरों को बांधना है इसमें, इसलिए इस तार को हम या क्या करेंगे यहीं पे ऐसे हम लपेट देंगे। और अब इसको हम ऑन करते हैं पंखे को और देखते हैं कि क्या ये चल रहा है कि नहीं। और यहाँ पे नज़दीक से आप देखो तो यहाँ पे आप देखिए ये जो टूटा हुआ हिस्सा है जो हमने वेल्डिंग कर रखा है, ये कहीं से भी इसके अंदर कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आया है। हमने इसके ऊपर 2 किलो वजन डाल दिया है, जैसे कि आपको मैंने चेक करके भी अभी दिखाया था। अब दोस्तों इसको जो हम चलाते हैं तो क्या ये गिर जाएगा टूट करके? तो चलो आपको चला के दिखाते हैं। भैया यहाँ से हमने इसके वायर को लगाया बिजली के बोर्ड के अंदर और डायरेक्ट लगाएंगे इसको। और देखिए ये चल रहा है। ज़्यादा तेज़ चला दूंगा तो ये मोटर तार वो टूट करके स्टैंड हमारे नीचे गिर जाएगा, इसलिए हम ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे हैं। ये तो टूटेगा नहीं बल्कि ये टूट जाएगा और हमें चोट लग जाएगी। तो इसलिए देखिए चल तो ये रहा है, देखो पूरा चल रहा है, नहीं गिरा ना। दिखाओ नज़दीक से दिखाओ इसको, टूटा है कि नहीं। देखो कहीं से भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है। 2 किलो वजन इसके ऊपर डाल करके हम इसको चला रहे हैं। अब इसके बाद में अगर हम इसके ऊपर 2 किलो वजन और डाल दें तो क्या ये टूट जाएगा? तो चलो यहाँ से और आपको 2 किलो और डाल देते हैं। ये लो, तो देखिए 4 किलो वजन हो गया यहाँ पे। और अब इसको हम दोबारा चलाते हैं। देखो ये देखो मोटर ही गिर गई हमारी। ठीक है, अब बताओ पंखे की देखो वेल्डिंग नहीं टूटी है, मोटर की वेल्डिंग यानी मोटर की जो तार थी वो टूट गई। देखो पंखे की वेल्डिंग कहीं से भी कोई भी क्रैक वगैरह नहीं आया इसके अंदर। लेकिन अभी भी हम आपको दोस्तों हार नहीं मानेंगे, अभी हम आपको चेक करके इसको दिखाएंगे। तो ये अभी हम ले रहे हैं, ये HDMI केबल है, किस दिन काम आएगी हमारे। तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, कुछ इस तरह से हम इसको ज्वाइंट करेंगे यहाँ। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पूरे 6 किलो वजन इसके अंदर हमने डाल दिया है। और इसको भी हम यहाँ पे बांध करके आपको इसको घुमा करके दिखाएंगे, क्योंकि चलाएंगे तो मुझे लगता है ये टूट जाएगा, इसलिए हम इसको चलाएंगे नहीं, केवल घुमा करके ही आपको दिखाएंगे। ठीक है, पहले ये गिर गया था। तो देखिए यहाँ 6 किलो वजन हमने इसके ऊपर डाल दिया है। लेकिन अभी हमारी ये जो आप वेल्डिंग देखेंगे यहाँ पे नज़दीक से आके देखो, आपको ये वेल्डिंग कहीं से भी क्रैक व्रैक नज़र नहीं आएगी। देखिए कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। इतना वजन आपके पंखड़ी का नहीं होता है, 6 किलो वजन आपकी पंखड़ी नहीं होती है। पंखे से भी मतलब कम से कम 4 गुना हल्की आपकी पंखड़ी होती है पूरी। ठीक है, जिससे कि आपका पंखा चलता है। अब इतना वजन होने के बाद भी जब ये नहीं टूट रहा है, देखो मैं इसको घुमाता हूँ। देखिए इस तरह से जब हम इसको घुमाते हैं तो देखिए, क्योंकि मैं इसको चला नहीं रहा हूँ, चलाऊंगा तो निश्चित है कि स्पीड की वजह से ये टूट जाएगा। इसलिए दोस्तों अब इसको मैं घुमा करके दिखाता हूँ। देखिए घुमाने के बाद में हमारा ये पूरी अच्छी तरह से घूम रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे घुमाने में मज़ा आ नहीं रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आप लोगों को ऐसे हाथ से घुमा करके दिखा रहा हूँ। मैं दोस्तों इसको आपको चला करके दिखाता हूँ। भैया इतना वजन देने के बाद में अगर चलाएंगे तो क्या टूटेगा, ये टूटेगा या ये टूटेगा जो हमने वेल्डिंग किया। तो चलिए इसको लगाते हैं डायरेक्ट बिजली के बोर्ड के अंदर और इसके बटन को कर देते हैं ऑन और देखते हैं कि ये पंखे के साथ में क्या होता है। तो चलिए ये हमने चला दिया, हम दूर हो जाते हैं नहीं तो हमारे पैर पे लग जाएगी। तो दोस्तों इसको हमने चला दिया, देखिए
देखिए पूरा चल रहा पंखा हमारा, लेकिन वजन भी लेके चल रहा है। और क्या टूटेगा इसमें, देखने वाली बात यही होगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से, नजदीक भी करके दिखाओ भाई। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से हमारा ये पंखा चल रहा है अभी भी, ठीक है। हम इसको हाथ नहीं लगा रहे, लेकिन देखिए हमारा पंखा चल रहा है, पूरा स्टैंड हमारा हिल रहा है। लेकिन हमारा जो पंखे की जो बेल्डिंग है वो अभी तक इधर उधर नहीं हुई है, हिली तक नहीं है। दोस्तों इसको गिर ना जाए, हम पकड़ लेते हैं। और देखिए वजन लेकर के चल रहा है, ये टूट गया है स्टैंड इसका, फिर भी ये वजन लेकर के चल रहा है। दोस्तों अगर आप लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं कि इस तरह से बेल्डिंग करने के बाद हमारे ये पंखे की जो बेल्डिंग है वो टूट जाएगी, कवर टूट जाएगा, तो ये आप लोगों की जो सोच है वो गलत है। आप लोग इस तरह से जोड़ करके अपने पंखे की जो, ऐसा टूटने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों हमारी ये जो बेल्डिंग है ये मजबूत है, ठीक है। तो चलिए देखिए पूरा ये मतलब एक तार सिंगल पे रह गया, टूट ही गया, देखो सॉरी, अरे यार ये तो पूरा का पूरा टूट के निकल गया। दोस्तों फाइनली देख सकते हैं, अभी ऊपर आ जाओ, देखो इसके अंदर मतलब कहीं से भी कोई क्रैक वगैरह नहीं आई है, पूरा स्टैंड वगैरह सब लोग तार, हमारा जो तार का था बना हुआ सब टूट गया है। लेकिन इसकी जो बेल्डिंग है दोस्तों, इसके अंदर कहीं से भी कोई क्रैक नहीं आया हुआ है। देख सकते हैं चारों तरफ से हमने आपको दिखाया, इसमें कहीं पे भी कोई भी क्रैक नहीं आया है, कुछ भी टूट फूट नहीं है। नीचे जो हमारा मोटर थी 6 किलो की, हमारा स्टैंड कमजोर था, इस वजह से वो टूट करके गिर गई। लेकिन दोस्तों हमारे बॉडी का कवर बिल्कुल सेफ पड़ा हुआ है और हमारा पंखा बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है। मैं आपको फिर से चला के दिखाता हूँ, इसका तार यहाँ से निकल गया था, ठीक है। तो इसको दोस्तों हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं और उसके बाद हम आपको फिर से इसको चला करके दिखाते हैं। देखिए हमारा पंखा अभी भी चल रहा है पूरा बढ़िया तरीके से, 6 किलो वजन झेलने के बाद भी। दोस्तों अगर आप लोग भी ऐसा सोचते हैं और आपको भी मन कर रहा है कि भाई मुझे गाली दो, तो अब दो, ठीक है। लेकिन अभी भी इसका टेस्ट पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको और टेस्ट करके दिखाऊंगा। कई बहुत लोग सोचेंगे भैया इसके ऊपर चोट मारोगे तो ये टूट जाएगा, तो कितना चोट इसके ऊपर मार सकते हो, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और इसको नीचे हम पटक करके भी दिखाएंगे कि आखिर पटकने के बाद में क्या ये टूटेगी इसकी बेल्डिंग या नहीं टूटेगी। चलिए आइए आपको नजदीक दिखाते हैं। इसको यहाँ से उतार लेते हैं फटाफट से, और इसकी जो है दोस्तों बॉडी के कवर को हम यहाँ से खोल लेते हैं। आ जाओ नजदीक। और इसके ऊपर मैं आपको चोट मार करके दिखाता हूँ। चल भाई हट जा साइड में। ये रहा मेरी हथौड़ी, ठीक है, ये हथौड़ी, ये इससे मैं इसके ऊपर मारता हूँ, देखो, ठीक है। फिटिंग करने के लिए इससे ज़्यादा चोट नहीं मारी जाती है। कितना चोट मारोगे हैं, कितनी चोट मारोगे बताओ, कितनी चोट मारोगे इसके ऊपर। और देखो कहीं से भी इसके अंदर कोई क्रैक आया है, देखो कहीं से बेल्डिंग हमारी टूटी है, बताओ कहीं से कोई दिक्कत आई है इसमें, हैं बेल्डिंग हमारी निकल गई है क्या, अभी भी पंखा ये नहीं चल रहा है, ये हैं बिल्कुल पंखा बढ़िया चल रहा है इतना चोट मारने के बाद भी। इसके अलावा मैं इसको आपको खोल करके दिखाता हूँ, पूरी बेयरिंग को बाहर निकाल के जमीन पे पटक के मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रुको, गुस्सा आ गया मुझे। हम अपने चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं, ऐसे नहीं किए हैं। हमने किसी को फुद्दू नहीं बनाया आज तक। जो भी दिखाया है, हमें दिखाने भले नहीं आता है, लेकिन जो दिखाया है वो सही दिखाया है, ठीक है। निकल जा भाई, नीचे वाले को बचाना है क्योंकि वाइंडिंग है इसकी सही, ठीक है। ये देखो बिल्कुल सही है, अभी भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है इसके अंदर। और इसको मैं आपको निकालता हूँ, जो हमारे निकालने का तरीका है उस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम निकालते हैं, जैसे हमारे अगर आप लोग पहले के सब्सक्राइबर हो, ठीक है। देखो निकाल दिया हमने, दोबारा ठुकी हुई बेयरिंग के अंदर से फंसा हुआ था उसमें से निकाल दिया, और कहीं से भी कोई भी क्रैक इसके अंदर नहीं आया है, देखो कहीं से भी कोई भी क्रैक नहीं आया है। और दोबारा से मैं इसको फिट कर दूंगा तो दोबारा भी ये चलेगा, ठीक है ना। दोस्तों इस तरह से देखा आपने, हमने इसको अभी निकाल दिया, ठोक पीट करके निकाला चोट मार के, फिर भी अभी ये चल रहा है और इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो मेरी जो हाइट है, कितनी हाइट है आप जानते हो, तो मैं इसको अपनी हाइट के बराबर इसको उठा करके फेंकूंगा नीचे की तरफ में, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो गिट्ठे से होंगे, इसलिए थोड़ी सी ऊंचाई से इन्होंने फेंका है। दोस्तों मैं आपको पहले अपनी हाइट दिखाता हूँ, देखो मेरी हाइट चेक करो भाई, पहले गुस्सा आ गया मुझे। ये देखो कितनी हाइट है मेरी, देखो नीचे ले जाओ कैमरे को फटाफट, दिखाओ पैर के नीचे दबा रखा और ऊपर लाओ दूर तक, दूर से ले जाओ, देखो हाइट है मेरी पूरी, देखो इतनी, देखो इतनी तक, ठीक है। 5 फुट कितना है भाई, 5 फुट 7 इंच है, 5 फुट 7 इंच, ठीक है। अब देखो इसको हम अगर
इतना ऊपर से अपने आधे ऊंचाई से फेंका हूँ, तो क्या ये टूटेगा? देखो चेक कराओ, देखो टूटा है कि नहीं। मैं नीचे नहीं झुकूंगा, नहीं तो कहेंगे तुमने हाथ लगा दिया होगा, सही हो गया होगा वो। देखो कहीं से भी कोई क्रैक नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। अब इतना ऊपर से उल्टा गेरता हूँ, ठीक है। पहले मैंने सीधा गेरा था, अब इसको उल्टा गेरता हूँ। हालांकि कोई उल्टा गेरता नहीं है, इस तरह से टेस्ट नहीं होते हैं। चलो चलो मैं इसको भी आपको गेर के दिखाता हूँ। देखिए मैंने गेर दिया है नीचे, और देखो ये टूटा है कि नहीं कहीं से, ठीक है। देख सकते हैं कहीं से अभी भी कोई भी क्रैक नहीं आया है। अब दोस्तों अगर इसके ऊपर हम हथौड़ी से चोट मारें तो क्या ये निकल जाएगा? तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे और हथौड़ी से इसको चोट मारते हैं। इसके ऊपर नीचे रखते हैं और यहाँ पे फिर दोस्तों हम चोट मारते हैं। तो देखो देखिए अभी तक तो इसके अंदर क्रैक नहीं आया, कभी भी कोई भी इसमें ऐसा कोई चोट नहीं आई है। लेकिन अगर हम इसके बीच में मारेंगे तो क्या ये टूट जाएगा? तो देखिए अभी तक तो नहीं आया है, ठीक है। देखिए अभी तक तो नहीं आया है। लेकिन दोस्तों जब इसको तोड़ना ही हो तो क्या टूटेगा नहीं? तो चलो वो भी दिखा देते हैं दोस्तों। अब इसको हम तोड़ने के लिए, क्योंकि दोस्तों जब हम लोग कोई भी चीज़ रिपेयर करते हैं तो उसको ख़राब करने के लिए नहीं बल्कि सही करने के लिए हम लोग उसको रिपेयर करते हैं, इसलिए उसके ऊपर हम आराम आराम से हथौड़ी मारते हैं। लेकिन जब उसको तोड़ने के लिए ही हम लोग हथौड़ी मारेंगे तो क्या नहीं टूट जाएगा? तो चलिए इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम साइड में मारेंगे तो कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि फिटिंग करने के लिए हमें साइड में ही मारना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर हम इसके बीच में मारेंगे तो कुछ भी टूट जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी टूट जाएगा भाई साहब अगर इस तरह से अगर हम तो चोट मारेंगे किसी चीज़ के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर सोचते हैं कि काम करने के बाद में कामयाब नहीं होगा तो दोस्तों आप लोगों की सोच गलत है। मजबूती के साथ कामयाब होगा, जो कि मैंने आप लोगों को चेक करके चला करके दिखाया, वजन डाल करके दिखाया है। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी मजबूती की, इसकी बेल्डिंग जो हमने कर रखा है वो बाद में टूटा था, लेकिन उसके ऊपर चोट मारने से भी दोस्तों इसकी बॉडी का बाहरी हिस्सा टूटा है, ना कि हमारी बेल्डिंग किया हुआ टूटा था। दोस्तों इस तरह से हमने जो आपको दिखाया कि हमारा जो पंखा था, जो हमने इसको रिपेयर करके इसको जोड़ करके हमने सही किया था दोस्तों, मजबूती के साथ सही हुआ था। और आप भी अगर अपने पंखे को चाहें तो इस प्रकार से रिपेयर कर सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे भैया इतना टूट गया है तो इसको जोड़ करके दिखाओ। तो दोस्तों अब मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं आप लोगों के मतलब सवालों के जवाबों के अंदर ही फंसा रहा हूं। मेरे पास और भी कोई काम है जो जा रहा हूं मैं करने। तो आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है, ना आया हो तो दोबारा से गालियां लिख के भेजिए, मैंने कमेंट बॉक्स चालू कर रखा है। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।